हरे कृष्णा, राधे राधे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम भी लक्ष्मण जी की तरह ही परलोक धाम से धारने वाले थे, उससे पहले वो अंतिम बार लंका गए थे विभीषण से मिलने, और वहां पर विभीषण को जो उन्होंने वरदान दिया उसका विस्तार पूर्वक वर्णन यदि आप सुनना चाहते हो तो इससे पहले का अध्याय जरूर सुनिएगा, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि लंका क्यों हमारे देश भारत से अलग है। और महादेव ने स्वयं देवी पार्वती को भी एक ऐसे तीर्थ के बारे में बताया था जिसमें स्नान करने से या जिस तीर्थ का दर्शन करने से इस घोर कलयुग में हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। 68 क्षेत्रों में प्रसिद्ध तीर्थों के बारे में बताने के बाद श्री सूत जी कहते हैं कि कुछ समय के बाद चमत्कारपुर में मौदगल्य वंश में देवरात नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हुए। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्रथ रखा गया। क्रथ युवावस्था में पहुंचने पर बड़ा उद्दंड निकला। उसे अपने पुरुषार्थ का सदैव बड़ा गर्व रहता था। एक समय वह वन में घूमता हुआ श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग तीर्थ में गया। वहां उसने नागराज के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रुद्रमाल को देखा, जो अपनी माता के साथ ही वहां आया हुआ था। क्रथ ने सांप के उस छोटे से बच्चे को साधारण जल सर्प समझा और उसे डंडे से मार डाला। मारे जाते समय उस सर्प बालक ने बड़ा दुख प्रकट किया। हा माता, हा तात, मैं निरपराध मारा गया। सांप के मुख से मनुष्यों की तरह ये शब्द सुनकर अब क्रथ भय से थर्रा उठा और शीघ्र ही डर के मारे घर भाग गया। उसके बाद नाग माता जब जलाशय से बाहर निकली तब उसने तट पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखा। लाठी के प्रहार से उस सर्प बालक के सारे अंग फटकर लहूलुहान हो रहे थे। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर शोक के कारण उसकी माता भी मूर्छित हो गई। फिर सचेत होने पर शोक के कारण उसने बहुत देर तक विलाप किया। उसके बाद नागिन उस मरे हुए पुत्र को लेकर नागराज के पास गई। वे भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गए। उस समय नागराज के दुख से दुखी होकर समस्त नाग वहां एकत्रित हो गए। सबने प्राचीन कथाओं और दृष्टांतों द्वारा नागराज को समझा बुझाकर शांत किया। उसके बाद उन्होंने पुत्र का दाह संस्कार किया, किंतु जलदान के समय समस्त नागों और सर्पों से कहा कि जब तक मेरे पुत्र का विनाश करने वाले उस दुष्ट पुरुष को स्त्री, पुत्र और भृत्यों सहित नष्ट नहीं कर दिया जाएगा तब तक मैं अपने पुत्र को जलांजलि नहीं दूंगा। ऐसा कहकर नागराज ने उस पापात्मा द्विज की खोज कराई जिसने डंडे से उनके पुत्र का वध किया था। उसके बाद उन्होंने पार्श्ववर्ती नागों से कहा कि मेरे हितैषियों, तुम हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ और मेरे पुत्र का नाश करने वाले क्रथ को स्त्री, पुत्र और कुटुंब सहित शीघ्र नष्ट करके समस्त चमत्कारपुर को खा जाओ। नागराज की ये आज्ञा पाकर सर्पों ने पहले तो सोते समय देवरात के पुत्र को डसा, फिर उसके समस्त परिवार को काट खाया। उसके बाद अन्यान्य बाल, वृद्ध और कुमारों को भी उन्होंने डस लिया। अब चमत्कारपुर में सांपों के काटने से ब्राह्मणों के घर घर दारुण हाहाकार मच गया। कितने ही मनुष्य घर द्वार छोड़कर दूर जंगलों में भाग गए। इस प्रकार चमत्कारपुर को सर्पों ने मनुष्यों से सूना कर दिया। तब नागराज शेष ने अपने पुत्र के मारे जाने का दुख छोड़कर अपने पुत्र को जलदान दिया। सांपों का ऐसा उत्पात होने पर उनसे डरे हुए बहुत से ब्राह्मण जो सब दिशाओं में भाग गए थे, परस्पर मिलकर उस वन में गए जहां त्रिजात नामक ब्राह्मण तपस्या करता था। वह भगवान शंकर से वरदान पाकर भी बड़ी भारी तपस्या में ही लीन था। उसने अपनी जन्मभूमि के लोगों को रोते हुए देखकर स्वयं भी दुख का अनुभव किया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, आज मैं भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे उन दुष्ट चित्त वाले नागों का संहार हो जाए। ऐसा कहकर त्रिजात ने परमेश्वर शिव से प्रार्थना की कि हे देव, इस समय मुझे वरदान दीजिए। तब शिवजी ने प्रकट होकर कहा कि वत्स, शीघ्र वरदान मांगो। तब त्रिजात ने कहा, हे भगवान, नागों ने हमारे समस्त नगर को निर्जन कर दिया है, अतः मेरी इच्छा है कि उन सब सर्पों का विनाश हो जाए। भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र बताऊंगा जिसके उच्चारण मात्र से सर्पों का विष नष्ट हो जाता है। महाभाग, तुम इन संपूर्ण ब्राह्मणों के साथ वहां जाकर उच्च स्वर से सब ओर इस मंत्र को सुनाओ।
इस मंत्र को सुनकर जो नीच नाग पाताल लोक में नहीं चले जाएंगे वे विष रहित हो जाएंगे। वे प्रवर गर कहते हैं विष को, जहाँ गर नहीं है वह नगर है। तुम मेरे प्रसाद से वहां नगर नगर का उच्चारण करो, यही वो मंत्र है। इस शब्द को सुनकर जो भी अधम नाग वहां ठहरेंगे वे सुखपूर्वक मारने योग्य हो जाएंगे। आज से वह स्थान इस पृथ्वी पर नगर के नाम से विख्यात होगा और तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेगा। दूसरा कोई भी शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ जो नागर ब्राह्मण नगर नामक मंत्र से 3 बार जल को अभिमंत्रित करके काल सर्प से डसे हुए और मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य के मुख में स्वयं डाल देगा, वह उसे जीवित कर देगा। अन्यत्र रहने वाला भी जो कोई मनुष्य सोते समय इस 3 अक्षर वाले मंत्र का सदा स्मरण करेगा, वह सांप के विष से मुक्त रहेगा। अजीर्ण और ज्वर संबंधी रोग भी इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद त्रिजात भी मरने से बचे हुए ब्राह्मणों के साथ चमत्कारपुर में गया। वहां सबने मिलकर नगरम नगरम का उच्चारण करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो घोर और क्रूर सांपों से व्याप्त हो रहा था, जो चारों ओर से विषैले सांपों से भर रहा था। भगवान शिव से प्राप्त हुए उस सिद्ध मंत्र को सुनकर सभी सांप विष और तेज से रहित होकर भाग गए। कुछ तो बिमौट में छिप गए और कुछ पाताल लोक में भाग गए। बचे खुचे सांपों को वहां के ब्राह्मणों ने दंडों से मार डाला। इस प्रकार सभी सांपों को उजाड़कर पीड़ा रहित हुए ब्राह्मणों ने त्रिजात को आगे रखकर स्थानीय सभी आवश्यक कृत्यों को पूर्ण किया। हे ब्रह्मर्षियों, इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव की दया से कालांतर में वह नगर फिर से बसा और नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्मर्षियों, इस प्रकार उस स्थान का उद्धार करके त्रिजात ने वहां देवाधिदेव भगवान शिव के लिए एक मंदिर बनवाया और उसमें त्रिजातेश्वर नाम से उसकी प्रतिष्ठा की। फिर वह श्रद्धा पूर्वक दिन रात भगवान शिव की आराधना में लीन रहकर कुछ समय के बाद शरीर सहित शिवलोक को चला गया। उपमन्यु, क्रौंच, कैशोर्य तथा त्रैवण इन 4 गोत्रों के ब्राह्मण उस नगर में फिर लौट कर नहीं गए। उन्हीं के साथ शुक आदि गोत्र भी सर्प भय से भाग गया था, वो भी वहां नहीं आया। शेष गोत्रों के ब्राह्मण जो वहां रह गए थे, अब उनका परिचय देता हूँ। कौशिक गोत्र के 26, कश्यप गोत्र के 87, लक्ष्मण गोत्र के 21, भरद्वाज गोत्र के 3, कुंडन गोत्र के 14, रैतिक गोत्र वाले 20, पराशर गोत्र के 8, गर्ग गोत्र के 22, हारित गोत्र के 23, और भार्गव गोत्र के 25, गौतम गोत्र के 26, दालभ्य गोत्र के 20, मांडव्य गोत्र के 23, बहव्रज गोत्र वाले भी 23, सांकत्य गोत्र के 10, आंगिरस गोत्र के 5, अत्रि तथा शुक्ला त्रय कुल के ब्राह्मण 10-10, वत्स गोत्र के 5, कुत्स गोत्र के 16, शांडिल्य भार्गव के 5, मुदगल गोत्र के 20 तथा बौधायन और कौशल गोत्र के 30-30 ब्राह्मण वहां आकर बसे हुए थे। अथर्व कुल के 55, मौनस के 77, यजुर्वेदी 30, च्यवन गोत्र के 27, अगस्त्य गोत्र के 33, जैमिनी कुल के 10, नैवृत्त कुल के 55, पाठीन के 70, गोभिल और काकव के 5-5, औशनस और दाशार 3-3, लोकाख्य के 60, ऐणिश के 72, कापिष्ठल, शार्कर और दत्त के 77, शार्कव के 100, दार्ज के 77, कात्यायन, अधिष्ट और वैदिश के 3-3, कृष्णात्रेय के 5, दत्तात्रेय के 5, नारायण, शौनके और जाबाल के 100-100, गोपाल, जामदग्नि, शालिहोत्र, कर्णिक, भागुरायण, मात्रिक तथा त्रैवण आदि ये भी 100-100 की संख्या में ही क्रमशः वहां पर लौट आए। इन्हीं ब्राह्मणों के 48 संस्कार होते हैं जो पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए संस्कार इस प्रकार हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, विष्णु बलि, जातकर्म, नामकरण, उपनिष्क्रामण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, चौल, अक्षरारंभ, उपनयन, व्रत, समावर्तन, विवाह, उपाकर्म, उत्सर्जन। ये तो हुए अब तक के 17 संस्कार। 18 से लेकर 24 तक 7 प्रकार के पाक यज्ञ होते हैं, जिनमें से पहला हुत, प्रहुत, आहुत, शूलगव, बलिहरण,
प्रत्यवरोहण और 7वां अष्टका होम। 24 से लेकर 31 तक फिर से 7 हविर यज्ञ संस्था हैं, जिनमें पहला अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रणेष्टि, निरुद्ध, पशुबंध, सौत्रामणि और इसके अलावा 32 से लेकर 38 तक 7 सोमयज्ञ संस्था बताई गई हैं, जिनमें पहला अग्निष्टोम, दूसरा अत्यग्निष्टोम, तीसरा उक्त, षोडशी वाजपेयी, अतिरात्र और 7वां आप्तोर्याम है। 39वां संस्कार है वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, फिर दया, अनुसूया, शौच, अनायास, मंगल्य, अकार्पण्य, अस्पृहा और 48वां संस्कार है अंत्येष्टि, अर्थात मृत्यु के समय किया जाने वाला अंतिम संस्कार। तो ये कुल 48 संस्कार हैं जो सनातन धर्म में पालन किए जाते हैं, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन श्री ब्रह्मा जी ने किया था। यहाँ पर मैंने इन सभी संस्कारों के बारे में आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि हमें अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो पता होनी चाहिए, ताकि हम अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा जान सकें। इस प्रकार 64 गोत्रों के श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा त्रिजात द्वारा वहां पर लाए गए। वे सब मिलकर लगभग 1500 ब्राह्मण एकत्र हुए थे। सभी वहां पर समान भाग के उपभोक्ता हुए। सबकी स्थिति वहां पर एक समान मानी गई। क्रमशः सभी का वंश बढ़ने लगा और उनके सहस्त्रों पुत्र, पौत्र, नप्ता, दौहित्र और भगिनियों से पुनः सारा नगर भर गया, जो कि किसी समय सर्पों के भय से खाली हो गया था। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से इस चरित्र का पाठ करता है, इस पृथ्वी पर उसकी संतान का कभी नाश नहीं होता। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, पूर्व काल में तक्षक नाग सौराष्ट्र देश के राजा के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। वहां उसका नाम रैवत था। उन्हीं दिनों आनर्त देश में राजा प्रभंजन राज्य करते थे। उनका बहुत से राजाओं के साथ वैर बंध गया था, इसलिए शत्रु उनका देश उजाड़ते और पशुओं को बलपूर्वक हर कर ले जाते थे। अतः उन शत्रुओं के साथ उनका सदैव युद्ध होता रहता था। उसी समय उनकी धर्मपत्नी प्रियंवदा ने ऋतु स्नान करने के बाद गर्भ धारण किया। समय अनुसार कमल के समान नेत्रों वाली एक सुंदर कन्या उनके घर में उत्पन्न हुई, जिसने रात के अंधकार में भी अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को भी प्रकाशित कर दिया था। राजा प्रभंजन ने पुत्र की ही तरह अपनी उस कन्या के जन्म का उत्सव मनाया। सब और गाने और बाजों की मधुर ध्वनि छा रही थी। 13वें दिन राजा ने ब्राह्मणों के आगे कन्या का नामकरण संस्कार किया। उसका नाम क्षेमंकरी हुआ। वह यथा नाम तथा गुण वाली थी। धीरे धीरे जब वह कन्या बड़ी हुई, तब वैवाहिक शुभ लग्न में राजा ने सौराष्ट्रनाथ रैवत के साथ उसका विवाह कर दिया। उन दोनों नवदंपति से रेवती नाम वाली एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह बलराम रूप में अवतरित हुए नागराज शेष के साथ हुआ था। राजा रैवत और क्षेमंकरी से प्रौढ़ा अवस्था आ जाने पर भी कोई वंश प्रवर्तक पुत्र नहीं हुआ, जिसके कारण उन दोनों के मन में बड़ा भारी दुख था। वे अपना सारा राज्य मंत्रियों को सौंपकर पुत्र के लिए तपस्या करने के उद्देश्य से तपोभूमि में चले गए। वहां विंध्याचल पर्वत पर अपने लिए आश्रम बनाकर दोनों एकाग्र चित्त से रहने लगे और कात्यायनी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना में लीन हो गए। कात्यायनी देवी वही देवी हैं जिन्होंने कुमार व्रत धारण करके महिषासुर का वध किया था। देवी ने उन दोनों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वंश को बढ़ाने वाला एक पुत्र प्रदान किया, जो क्षेमजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुत्र पाकर सौराष्ट्र राज रैवत अपनी राजधानी को लौट आए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने उस पुत्र का लालन पालन किया। क्षेमजित जब बड़ा हुआ, युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब राजा ने उसे अपनी जगह पर राजा बना दिया और स्वयं वे सब कुछ त्याग कर अपनी पत्नी के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आए। वहां उन्होंने भगवान शंकर का मनोहर मंदिर बनवाया और एकाग्र चित्त होकर रैवतेश्वर नाम वाले शिवलिंग की स्थापना की, जो दर्शन मात्र से ही समस्त देहधारियों के पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा रैवत ने जिन दुर्गा देवी की स्थापना की थी, उन्हीं का हाटकेश्वर क्षेत्र में उनकी धर्मपत्नी क्षेमंकरी ने श्रद्धा पूर्वक मंदिर बनवाया और उसमें कात्यायनी देवी की प्रतिष्ठा की। तभी से महिषासुर मर्दिनी कात्यायनी देवी वहां क्षेमंकरी के नाम से पुकारी जाती हैं। जो मनुष्य चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को उनका दर्शन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। दोस्तों,
आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।